हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस प्रेजेंट वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम। +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल और रियल लाइफ से कनेक्टेड टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम। प्रेजेंट वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन कैसे होता है, इस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस का नाम क्यों दिया गया, फ्लोर प्राइस, सीलिंग प्राइस गवर्नमेंट क्यों फिक्स करती है, कैसे फिक्स करती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर हमें इस प्रेजेंट वीडियो के अंदर मिलने जा रहा है। सो टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है और ये कैसे डिटरमिन होगा। सो दोस्तों, इक्विलिब्रियम प्राइस डेफिनेशन सुनिएगा और फिर मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगा। क्या वो इंडिकेट कर रहा है, क्या वो स्टेटमेंट रेफर करती है। इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू द प्राइस वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। मैं अपनी डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम प्राइस उस प्राइस को बोला जाता है जहां पे मार्केट डिमांड, किसी भी कमोडिटी की मार्केट डिमांड उस कमोडिटी की मार्केट सप्लाई के बराबर होगी। उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। इसको डिटरमिन करने की हमारे पास सबसे पहले कंडीशन है, एमडी शुड बी इक्वल टू एमएस, यानी कि मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। अब ये डिटरमिन कैसे होगा, हमें अपने प्रीवियस चैप्टर्स डिमांड और सप्लाई के चैप्टर्स की नॉलेज को रिकॉल करना होगा। आइए एक टेबल और डायग्राम से हम इसको समझते हैं। जैसा कि डिमांड के चैप्टर में भी आपको बताया गया था, जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस मार्केट में बढ़ता है वैसे वैसे कमोडिटी की डिमांड रिड्यूस होती है। एज यू सी इन दिस टेबल, एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, quantity demanded goes on decreasing. There is inverse relationship between price and demand. अगर इसी चीज को प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएट किया जाए, सो देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। एज प्राइस गोज ऑन इंक्रीजिंग टू ऑफर मोर एंड मोर कमोडिटी, सप्लाई विल इंक्रीज। सो सप्लाई हैज पॉजिटिव कनेक्शन विद प्राइस while demand has negative connection with price. Now, as you see in this table, what we see is condition of market equilibrium is fulfilled when price of the commodity is ₹30. आप देखिए, जब 30 प्राइस है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। सो यहीं पे जो है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होता है। इस चीज को हम डायग्राम के जरिए भी समझते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व वी हैव, डीडी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इंडिकेटिंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर हम सप्लाई के साथ रिलेशन शो करेंगे तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। आप देखें, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व हमें मिला। हम देख रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एट पॉइंट E. Here ₹30 is equilibrium price and 30 units is equilibrium quantity. So this is how equilibrium price is determined in the market, demand और सप्लाई के बेस पे। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो प्राइस ₹30 डिटरमिन हुआ, ये इसको इक्विलिब्रियम क्यों बोला गया। अगर आप इक्विलिब्रियम का डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो वो मतलब बनता है स्टेबिलिटी। सो दैट मींस दिस प्राइस इज स्टेबल प्राइस। क्यों स्टेबल प्राइस क्यों है, क्योंकि इस प्राइस के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। जिस तरह से आप देखें, एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर खींचेंगे और छोड़ दीजिए, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अगर उसे कंप्रेस करें, फिर छोड़े, फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेता है। ठीक इसी तरीके से यहां पे होता है। अगर प्रोड्यूसर ये प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा फिक्स कर देता है, 30 की जगह 40 फिक्स कर देता है, आप क्या देखते हैं यहां पे 40 अगर फिक्स कर दिया तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम।
सप्लाई इज दिस मच, आप देखें 40 अगर प्राइस फिक्स कर दिया तो सप्लाई 40 की है और डिमांड 20 की। ऐसे में एक्सेस सप्लाई होने की वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे ही गिर जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ प्रोड्यूसर फिक्सेस द प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस 20 पे फिक्स कर दिया, जैसे कि यहां पे हम देख रहे हैं डिमांड तो 40 की है जबकि सप्लाई 20 की है। एक्सेस डिमांड होने की वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर को चला जाता है। सो इसीलिए ये इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। यू गॉट माई पॉइंट? डन। आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ने के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर प्राइस फिक्स कर देगा तो क्या होगा। चेन इफेक्ट हम पढ़ेंगे। हालांकि अभी मैंने बताया कि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन पैदा हो जाती है, बट इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट किया जाएगा। अगर प्रोड्यूसर मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर प्राइस फिक्स कर दे तो क्या होता है। जब इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन पैदा हो जाएगी और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन पैदा होने से प्राइस रिड्यूस होगा। लेकिन इतनी हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा, हमें चेन इफेक्ट शो करना होगा। जरा चेन इफेक्ट के जरिए समझते हैं। आप देखिए, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एट पॉइंट ई। ये है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस 30। लेकिन अगर प्रोड्यूसर इस 30 रुपीज से ज्यादा प्राइस फिक्स कर दे, दैट इज ₹40 फिक्स कर दे, व्हाट वी सी इज हियर सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई अराइजेस। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर तो इतनी क्वांटिटी ऑफर करने के लिए तैयार है, लेकिन कंज्यूमर जो है वो कम क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो प्रोड्यूसर 40, इसके नीचे देखेंगे, प्रोड्यूसर 40 यूनिट सप्लाई करने को तैयार है, कंज्यूमर 20 यूनिट्स ही डिमांड करने को तैयार है। एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। प्राइस जब रिड्यूस होगा तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई के केसेस अप्लाई होंगे। जरा देखिए, जब प्राइस रिड्यूस होता है तो कंज्यूमर जी पॉइंट से ई पॉइंट की तरफ मूव करेगा, इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और प्रोड्यूसर एच पॉइंट से ई पॉइंट की तरफ मूव करेगा, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सो एक तरफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई के केसेस लगेंगे और जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगी। मैं यहां पे एक और चीज आपको बता दूं जो पॉइंट जानने लायक है। व्हेन प्रोड्यूसर फिक्सेस द प्राइस अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस सिचुएशन ब्रिंग्स कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। हाउ कम? व्हाई सो? क्योंकि जब इक्विलिब्रियम के ऊपर प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, 40 की सप्लाई, 20 की डिमांड इतनी है नहीं, सप्लाई ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे। हर प्रोड्यूसर अपने स्टॉक को क्लियर करने की कोशिश करेगा। ऐसे में कंपटीशन प्रोड्यूसर्स के बीच में अराइज होता है। हम ऐसे ही एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपेंस इफ प्रोड्यूसर फिक्सेस द प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। अब जब इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा प्रोड्यूसर के द्वारा, ऐसी सिचुएशन के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पैदा हो जाती है। एक्सेस डिमांड होने की वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जरा हम इसको भी डायग्राम के जरिए समझेंगे। आप देखें, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एट पॉइंट ई। हियर ₹30 is equilibrium price and 30 unit is equilibrium quantity. But now if producer fixes the price below equilibrium price, that is at ₹20. ऐसे केस में हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर तो 20 यूनिट सप्लाई करने के लिए तैयार है, जबकि कंज्यूमर 40 यूनिट्स जो है डिमांड कर रहा है। ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है और इस एक्सेस डिमांड की वजह से आप देखेंगे प्राइस बढ़ेगा और वो बढ़ के
30 पे चला जाता है। प्राइस के बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पॉइंट H से E की तरफ जाएगा। कंज्यूमर का जो मूवमेंट होगा H पॉइंट से E पॉइंट की तरफ जाएगा और इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर जो है G पॉइंट से E पॉइंट की तरफ मूव करेगा, इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। क्योंकि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, दिस टर्म इज रेफर्ड टू एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। सो एक तरफ लग रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड H से E, दूसरी तरफ लग रहा है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई G से E, तो इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाता है E पॉइंट के ऊपर। और इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो 30 का है, इसीलिए इसने अपना नाम इक्विलिब्रियम अटेन किया, क्योंकि अगर ज्यादा प्राइस फिक्स करो तो गिर जाता है प्राइस, अगर कम प्राइस फिक्स करो तो प्राइस बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस क्या है? सीलिंग प्राइस कहां फिक्स किया जाता है? सीलिंग प्राइस क्यों फिक्स किया जाता है? सीलिंग प्राइस और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम अभी जानेंगे। सीलिंग प्राइस मतलब मैक्सिमम प्राइस। जैसे कि घर में हमारी छत हमारा मैक्सिमम लेवल होता है और फ्लोर हमारा मिनिमम लेवल होता है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे फ्लोर प्राइस, सीलिंग प्राइस के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सीलिंग प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस which is fixed by government to protect the interest of the consumer। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सीलिंग प्राइस फिक्स करती है। जब भी मार्केट में असेंशियल कमोडिटीज का प्राइस लगातार बढ़ता जाएगा, एक आम इंसान की परचेजिंग पावर से बाहर हो जाएगा इन असेंशियल कमोडिटीज को परचेज करना। ऐसे में गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड, fixes the ceiling so that price is not allowed to go beyond that maximum limit। ऐसे में कंज्यूमर उन कमोडिटीज को खरीद पाएगा और उसको अपना वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। क्यों फिक्स किया जाता है सीलिंग प्राइस? जैसा कि हमने यहां देखा, सीलिंग प्राइस फिक्स करने का कारण है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, असेंशियल कमोडिटीज इंश्योर करना कंज्यूमर की परचेजिंग पावर के अंदर रहे और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जाए प्रोड्यूसर के द्वारा। ये जो सीलिंग प्राइस है कहां फिक्स किया जाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस के क्या ऊपर फिक्स किया जाएगा, क्या नीचे फिक्स किया जाएगा? आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे डिटरमिन होता है। सीलिंग प्राइस शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। इसका कारण क्या है, जरा हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। हमने देखा था कि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होता है। अब ये डिमांड और सप्लाई के बेस पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, ये आम कंज्यूमर की पहुंच से बाहर हो रहा है। A normal consumer is not able to purchase commodities at the price existing in the market। ऐसे में गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड फिक्स द प्राइस बिलो दिस मार्केट प्राइस। सीलिंग प्राइस कई बच्चे करते हैं, सीलिंग प्राइस मतलब ऊपर होना चाहिए। अगर मार्केट का प्राइस 30 रुपए है, जरा लॉजिकली सोचा जाए, अगर मार्केट का प्राइस 30 रुपए है और कंज्यूमर नहीं परचेज कर पा रहा और गवर्नमेंट इससे ऊपर यानी कि 40 फिक्स कर देती है, तो गवर्नमेंट ने क्या हेल्प करी? ये कोई हेल्प नहीं हुई। गवर्नमेंट हेल्प तब, गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है हेल्पफुल तब माना जाएगा अगर गवर्नमेंट प्राइस इसे नीचे कर दे। सो सीलिंग प्राइस इज ऑलवेज फिक्स्ड बिलो मार्केट प्राइस। यू गॉट माई पॉइंट? नाउ अब आप जरा देखिएगा कि जब गवर्नमेंट ने सीलिंग फिक्स कर दिया है, ये ब्लैक मार्केटिंग की सिचुएशन पैदा कर देता है। क्यों ब्लैक मार्केटिंग की सिचुएशन पैदा कर देता है? जब गवर्नमेंट ने सीलिंग फिक्स करी है मार्केट प्राइस के नीचे, हम देख रहे हैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब जो मार्केट में कंज्यूमर्स हैं उनमें एक फियर फैक्टर सा आ जाएगा कि मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, हो सकता है उनको सफिशिएंट क्वांटिटी ना मिले
उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ऐसे में सम कंज्यूमर्स विल बी रेडी टू पे मोर टू प्रोड्यूसर। उनकी ये प्रैक्टिस प्रोड्यूसर को इंकरेज करती है इलीगली हाई प्राइस चार्ज करने में, और इस वजह से मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केटिंग की प्रैक्टिस आने लग जाती है। हम आगे चलते हैं। फ्लोर प्राइस क्या है? ये फ्लोर प्राइस क्यों फिक्स किया जाता है? ये फ्लोर प्राइस और कहां फिक्स किया जाता है ये फ्लोर प्राइस? जिस तरीके से हमने सीलिंग प्राइस डिस्कस किया, ठीक उसी तरीके से हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस एक मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट ऑफर करती है प्रोड्यूसर को, ताकि प्रोड्यूसर का ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवर हो सके, बल्कि उसकी पॉकेट में इतना प्रॉफिट डल जाए कि वो अपना एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। फ्लोर प्राइस को फिक्स करने के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, नंबर 1 कि प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट? जब प्रोड्यूसर को सफिशिएंट प्रॉफिट आ रहा है, कॉस्ट रिकवर हो रही है, तो प्रोड्यूसर विल फील सिक्योर्ड, वो पैसा लगाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम आउटपुट और इंप्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो कहां फिक्स किया जाता है ये फ्लोर प्राइस? फ्लोर प्राइस जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उससे ऊपर ही फिक्स किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो मार्केट का प्राइस चल रहा है गवर्नमेंट उससे नीचे फिक्स करती है, तो गवर्नमेंट के इस स्टेप का फार्मर्स को, प्रोड्यूसर को कोई फायदा नहीं होता। गवर्नमेंट का सपोर्ट देने का फायदा तभी होगा मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, अगर गवर्नमेंट उससे ज्यादा देती है तो ही गवर्नमेंट का ये स्टेप फार्मर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए सपोर्ट भरा कहलाएगा। हम इसको एक डायग्राम से समझ रहे हैं। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व को पॉइंट ई पे काटता है और 30 रुपीज मार्केट का प्राइस है। फ्लोर प्राइस जो गवर्नमेंट ने ऑफर करना है, इट शुड बी फिक्स्ड अबव मार्केट प्राइस। इससे ज्यादा मिलेगा तभी फार्मर्स का, प्रोड्यूसर्स का फायदा रहेगा। अब जरा एक पॉइंट यहां पे ध्यान देने वाला यह है कि बफर स्टॉक एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्लोर प्राइस, कि जब गवर्नमेंट फ्लोर प्राइस देती है तो बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है। कैसे, क्यों? जब फ्लोर प्राइस दिया जो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर है, ऐसे में मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड तो कम है जबकि सप्लाई ज्यादा है। एक्सेस सप्लाई होने की वजह से गवर्नमेंट ये एक्सेस सप्लाई को उठा के बफर स्टॉक में अपने रख देती है, उसका बफर स्टॉक मेंटेन करती है, और ये बफर स्टॉक यूज किया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और जब भी इकोनॉमी में स्कार्सिटी की सिचुएशन पैदा होती है उस समय के लिए ये बफर स्टॉक को यूज किया जाता है। सो दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट था फ्लोर प्राइस का, सीलिंग प्राइस का, और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, कैसे डिटरमिन किया जाता है। अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से ऊपर फिक्स कर दे प्राइस तो क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम से नीचे प्रोड्यूसर प्राइस फिक्स कर दे तो क्या होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।